करें शुरू। देखो बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ना। ये चैप्टर नंबर कौन सा है बताइए? चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है बहुपद। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है तो इतना सा बता दीजिए, बहुपद अगर मैं इसको तोड़ूं, संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पे क्या है? बहु, और इसका क्या है? पद। क्या दिया? पद। आप पद, इसको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं टर्म। और टर्म मीन्स क्या होता है? पद। पद क्या होता है? जैसे आपने कोई भी इक्वेशन लिखी, समीकरण लिखा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कुछ भी लिखे बराबर 10 कर दें, इवन कुछ भी कर दें, 0 कर दें, तो यहाँ पर ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? ये होता है पद। ये भी क्या है? ये भी एक पद है, और ये भी क्या है? एक पद है। ये भी क्या है? एक पद है। तो ये समझ गए कि पद क्या होता है? पद क्या होता है समझ गए? अब मेरी बात सुनिए, बहु क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत। बहुत मतलब बहुत सारे, जहाँ पर एक ना हो, एक से अधिक की बात हो, दो ना हो, दो से अधिक की बात की जाए तो वो क्या कहलाता है? बहु। मतलब बहुत सारे, और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। तो बहुपद क्या होगा बताइए? एक बार बहुपद को समझिए, जहां पर एक से अधिक पद हों उसे क्या कहेंगे? बहुपद। जहां पे एक से अधिक पद हों। अब समझे कि पद कैसे हों, इसको भी तो समझना है। तो पद कैसे हों देखिए, ध्यान से देखना, पद कैसे हों इस चीज को समझे पहले। जैसे मैं एक बहुपद लिखूं कि इसको बहुपद कहते हैं, जैसे ax प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3 प्लस डॉट 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 कर दूं an x पावर n। अब समझिए यहाँ पर क्या है। जहां अगर मैं बताऊं, देखिए मैंने सब चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सभी मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट an, ये सभी क्या है? ये सभी हैं वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। संख्याएं, वास्तविक संख्या। अगर मैं एक बार आपसे बोलूं कि मुझे ये बता दीजिए वास्तविक संख्याएं क्या होती, बताओ। एक बार बोले तो बता दीजिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं पढ़ी हमने, बोला था वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी? मुख्य रूप से मैंने बताया था, एक तो परिमेय होती हैं, परिमेय होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय होती। कौन सी होती है? अपरिमेय होती हैं। अर्थात संख्याएं, अब देखिए बाकी तो मैंने बहुत सारे सिखाए, पूर्णांक भी परिमेय होते हैं। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक जितने पूर्णांक होते हैं उनको भी, वो भी क्या होती है? वास्तविक संख्या है। अब पूर्णांक में देखो परिमेय में क्या आ जाती हैं, बोल रखा था मैंने, सम संख्या में, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, बहुत सारी संख्या, दशमलव की संख्या हो, शांत दशमलव हो, और रिपीटेशन हो, तो वो सभी किस में आ जाती है? परिमेय में आ जाती है। मैंने पूर्णांक को बताया था, पूर्णांक 3 प्रकार से डिवाइड होता था। एक तो 0, एक तो प्लस धनात्मक संख्या है, और एक कौन सी? ऋणात्मक की संख्या है। ठीक है ना। एक अपरिमेय, अपरिमेय में मैंने आपको बताया था, जैसे √2 हो, √3 हो, और जिसका √5 हो, मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय। और एक इसमें और संख्या आती है जिसका नाम क्या होता है? पाई। और एक और मैंने बताई थी जिसका दशमलव शांत ना हो, ऐसे कुछ भी आता रहे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये शांत ना हो, तो वो ये 3 ही चीजें इसमें किसमें आती है? अपरिमेय में। इन सभी संख्याओं को मिला के क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इतना क्लियर है? बताओ। अर्थात ये जो है इसका मान क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे 2/3 हो सकता है a1 a2 का मान, और चाहे तो ऐसे माइनस की संख्या हो जाए, चाहे प्लस की संख्या हो जाए, चाहे ये रूट वाली संख्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इनका मान कुछ भी हो सकता है। इनका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पद लिखा है आपको, ये x दिया है, वो फ्री होना चाहिए। इसकी पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, चाहे पावर 0 हो, यहाँ पर पावर 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, ऐसे करके कुछ टर्म दिए हो जाएंगे। इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2, 3, क्या गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे पद हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? बहुपद। क्या समझ में आ चुका है? अब बहुपद के हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। कितना बहुपद है, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एक बार देखिए, एक बार समझिए, ध्यान से समझना। मैं फिर से बहुपद को थोड़ा सा बताऊं तो आप बताइएगा।
बहुपद को मैं बताऊं कि ये बताइए √2 ax² प्लस का 3x, बताओ ये बहुपद है कि नहीं। अभी मैंने ये बताओ, मुझे ये बताओ √2 वास्तविक संख्या है कि नहीं, 3 वास्तविक है कि नहीं, लेकिन ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। हमें मतलब नहीं था, मैंने बोला था कि वास्तविक होनी चाहिए, परिमेय परिमेय से मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसे आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद। बहुपद क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब 2 से अधिक पद है। अब बहुपद हालांकि हो सकते हैं, इसमें कितने पद हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने भी पद हो सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे बताइए, बहुपद बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर एक बार तुमने समझ लिया ना तो फिर समझ लीजिए समझ गए। देखो हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार को हम 2-3 टाइप से बांट सकते हैं। नंबर 1 तो घात के आधार पर, और नंबर 2 एक तो हो जाएगा घात के आधार पर, एक हो जाएगा पदों के आधार पर। तो इसको 2 प्रकार से बांटते मैं बताऊं आपको। एक तो घातों के आधार पर, किसके, घातों के आधार पर, और एक हो जाएगा पदों के आधार पर। बोला ये क्या होता है, मैंने पदों के आधार पर, ठीक है। ये आपको नोट में लिखना है, इनको बनाना है। कैसे, मैं यहीं पे ऐसे करके लिखवा देता हूँ क्या क्या होते, बस हम उदाहरण लिखवाएंगे, समझाएंगे, पूरा परिभाषा आपको नोट नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद बना के लिखनी है, ठीक है ना भाई। देखो बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद, मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या होते हैं, पदों के आधार पर क्या होते हैं, सब चीजें देखेंगे, ध्यान से समझिए। देखो घात, ये बताओ घात जानते हो कि नहीं। जैसे मैं अगर बोलूँ घात जानते हो कि नहीं, तो घात क्या होती है, जैसे x की पावर कितनी लिख दूँ 5, तो ये ऊपर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, घात। जैसे मैं लिख दूँ 3 की पावर 7, तो ऊपर क्या होता है, घात। इसी को तो घात बोलते हैं, कि नहीं बोलते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर मैं बताऊं, नंबर 1 कौन सा प्रकार होता है, और नंबर 2, नंबर 3 और 4 इसी प्रकार से देख लेंगे। वैसे हम लोग 3 ही पढ़ने वाले हैं, कितने, 3 पढ़ेंगे। देखो नंबर 1 में बोलूं, अभी बाद में नोट कीजिएगा, पहले नहीं नोट, पहले समझ लें इसके बाद नोट करें। नंबर 1 कौन सा होता है, इसका मैं नाम लिखूं तो इसका नाम होता है एक घाती, क्योंकि घात पढ़ रहे हैं ना, एक घाती बहुपद। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है, रैखिक बहुपद। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो तुम्हें याद हो गया। एक घाती मतलब जिसमें एक घात हो, जिस बहुपद में एक घात हो, जिस बहुपद की एक घात हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद की कितनी घात हो, एक कैसे, देखो अगर मैं उदाहरण बताऊं, उदाहरण ध्यान से समझ लेना। जैसे x+2, इसमें ये बहुपद है, इसकी घात कितनी है, 1। ये बहुपद क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लिखा जा सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी जोड़ दे। अब ध्यान से दूसरा देखो, मैं y+3 लिख दूं, इसमें इसकी घात कितनी है, 1। अगर मैं ये लिख दूं जेड केवल जेड लिख दूं तो भी ये क्या है, बहुपद, लेकिन इसकी घात कितनी है, 1। तो ये कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। क्या समझ में आया, जरूरी नहीं यहाँ पर प्लस कर दे, ऐसे माइनस भी कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर होता है, चर जानते हैं, चर क्या होता है बताओ, मैंने आपको बता रखा, चर क्या होता है, x y z u v ऐसे w s t, इन सभी को अक्षरों को क्या बोला जाता है, चर। लेकिन आप मुख्यतः ABCD को चर मत बोलें, क्योंकि ABCD बहुत कम चरों में आते हैं, ये मुख्यतः चरों के रूप में होते हैं। वो क्या होते हैं, गुणांकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उन अक्षरों को नहीं देखेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1, और चर की घात जहाँ पर 1 हो कैसा कहलाएगा, रैखिक बहुपद।
एक बहुपद मैं भी बताऊंगा, देख लीजिएगा, बाद में बताऊंगा, पहले बताना था। अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो आराम से बिल्कुल उदाहरण बताओ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। जहां पर कितनी घात हो? 2। जैसे मैं लिख दूं x² + 2। हमें यहाँ से मतलब है पावर कितनी होनी चाहिए? 2 पावर हो गई तो कितने घात का बहुपद हो गया? 2 घात का बहुपद हो गया। इसी प्रकार देखिए अगर मैं कर दूं y² - 3 तो क्या हो जाएगा? 2 घात का हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, इतनी चीज समझ आ रही है। इसी प्रकार आप बताइए, कोई भी एक बता दीजिए, बताओ क्या हो जाएगा? z² + 5 कुछ भी एनी जो आपकी इच्छा हो, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी रहनी चाहिए? 2 रहनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तीसरा बहुपद का नाम है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। अब इसका मैं उदाहरण बता दूं, उदाहरण ही बता रहा हूं, उदाहरण ही आपको याद भी रखने हैं क्योंकि इसी से समझना है। त्रिघाती जहाँ पर 3 घात हो, कितनी घात हो? जहाँ पर 3 घात हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। जैसे बताइए x³ + 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है ना। जैसे मैं कर दूं y³ + y² + 2। क्या ये बताइए त्रिघातीय है कि नहीं? यहाँ पर हमको सबसे बड़ी पावर देखनी, कितनी? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या है? 3। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सबसे बड़ी 3 घात है तो त्रिघातीय हो गया, सबसे बड़ा 2 घात है तो 2 घातीय हो गया, ठीक है कि नहीं है? बताओ। इसी प्रकार मैं और अगर उदाहरण लिख दूं x³ - 2x + 3 तो बताइए सबसे बड़ी पावर क्या है? x³ तो क्या हो गया? त्रिघाती हो गया, ठीक है कि नहीं है? हमें मतलब नहीं है कि बनघात आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें मतलब है सबसे बड़ी पावर क्या होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या? एक ही तो है, ठीक है ना। अब मैं बताऊं, एक मैंने बहुपद फर्स्ट नंबर का नहीं लिखा है, जिसको मैं बोल दूं 4 तो उसको कहते हैं शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद। ये क्या होता है? बहुपद जहां पर चर की पावर कितनी हो? 0। किसकी पावर? चर क्या होता है? जैसे बताऊं मैं ये लिख दूं 3 तो ये बताओ बहुपद है कि नहीं? बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो चर होता है x की पावर कितनी मानी जाती है? 0। क्यों? अभी सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैं y की पावर 2y लिख दूं, 2y की पावर 0 लिख दूं तो ये भी क्या है? शून्य घात बहुपद हो गया। बोला इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा जब भी आप ये देखें -5 लिखा है, -8 लिखा है, +7 लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो ये हमेशा कैसे कहलाते हैं? शून्य घात बहुपद। ये शून्य घात बहुपद क्यों कहलाते हैं? मेरी बात सुनिए, किसी की पावर शून्य करने पर, जैसे x की पावर शून्य करने पर इसका मान क्या हो जाता है? 1। क्या मान हो जाता है? 1। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये 3 लिखा है, गुणे इसकी पावर शून्य तो इसका मान क्या होगा? 1 और इस 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब 3 तो आ गया, जैसे ये मैंने लिखे आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सभी क्या होते हैं? अर्थात जब कभी भी आप 2 3 4 5 कुछ भी लिखा देंगे, वास्तविक संख्या लिखे देंगे। कौन सा? वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या हम लोग लिखे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? शून्य घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इतना बताओ समझे कि नहीं समझे? हम लोग का सिलेबस में पता है क्या है? हम लोग के सिलेबस में आप 10th में तो क्या पढ़ेंगे? 2 घात बहुपद। केवल 10th में 2 घात बहुपद ही पढ़ेंगे और सिंगल घात बहुपद भी पढ़ लेते हैं। कौन से? एक तो एक घाती बहुपद, एक 2 घाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद आपके क्लास में नहीं है, वो इंटर में हम लोग पढ़ते थे, पहले था अभी नहीं है। तो अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे क्या? एक घाती बहुपद और 2 घाती बहुपद। मुख्य रूप से जो 20 से 22 नंबर आएंगे वो आपके 2 घात बहुपद से होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आधार पर देख लें, इसको इरेज कर दी, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। देखो, अब पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद यहाँ पे लिख लेना। बहुपद क्या होगा? देखो, जहां पर पद के आधार दिए रहे, पद कैसे? जैसे एक घाती एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ये क्या होता है? एक पदी बहुपद क्या है? उदाहरण देखिए, हम केवल बताएंगे, उतने से ही आप समझ जाएंगे एक पदी बहुपद क्या होता है। देखो,
जहां पर एक पद दिया हो, कितना दिया हो, जैसे एक पद, जैसे 3x लिखा है, 2x² लिखा है, 5z की पावर 3 लिखी है, हमें पावर से मतलब नहीं है, पद कितने होने चाहिए, एक। तो यहाँ पर कितना पद है, एक। यहाँ भी कितना पद है, एक। यहाँ पर कितना पद है, एक। अगर मैं ये बोलूँ केवल 3 लिखा है तब भी तो कितना पद है, एक। लेकिन अगर बोलूँ कि कितने घाती बहुपद है तो शून्य घाती, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी मानी जाती है, शून्य। तो समझ गए कि नहीं। तो ये कितने पद हैं बताओ, सभी में कैसे पद है, एक एक पद है, इसलिए कैसा हो गया, एक पदी बहुपद। समझ गए कि नहीं। अब दूसरा टाइप है इसका द्विपदी बहुपद। कौन सा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद देखिए, उदाहरण देखिए, ध्यान से समझिए। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जहां पर दो पद हो, जैसे ax² + 3, कितने पद है बताओ, 1 2। y² - 8, कितने पद है बताओ, 2। अगर मैं कह दूं z + 3, कितने पद है, 2। अगर मैं कह दूं x + 2, कितने पद हो गए, 2। तो 2 ही तो पद है, हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, पद से। तो कितने पद है यहाँ पे, 2 पद है। तो कैसा हो गया, 2 पदी हो गए। अभी लिखे नहीं, देखिए तीसरा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, देखो जहां पर 3 पद हो, कैसे, जैसे उदाहरण देखिए, ax² + 2x - 6, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए कि नहीं। ax², जिसे मैं लिख दूं y² - 2y + 3, ऐसा कुछ भी लिख दूं, तो कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। आपकी इच्छा जो भी करना उसको कर लीजिए। यहाँ पर समझ चुके बताओ। अगर मैं पूछूं कि ये आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, x, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं चर। क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। तो ये क्या है, चर। एक पदों के आधार पर बहुपद समझ गए। अगर अगला आएगा तो चतुर्थपदी बहुपद, जिसमें 4 पद दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार चतुर्थ घाती बहुपद होता है जिसमें 4 घातें हों, ठीक है ना। सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 4। ये समझ चुके, बताइए समझ गए हैं, आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक, देखो लोग पढ़ेंगे निम्न में से कौन कौन से बहुपद हैं। कौन कौन बहुपद है, तो सबसे पहले बहुपद को पहचानने के लिए 2 चीजें पहचानना है। कौन कौन सी, एक तो बताओ बहुपद, ध्यान से समझे फिर आप आंसर सटीक दें। बहुपद, हमने बहुपद में क्या देखा था, बहुपद में मुख्य रूप से 2 चीजें प्रयोग में आ रही थी। कौन कौन से, मुख्य रूप से अगर बहुपद का मैं रूप देखूं, बहुपद का रूप कैसा होता है, बहुपद ऐसे लिखा होता है, ध्यान से देख लीजिए, बहुपद ऐसे लिखा होता है, a1x + a2 x² + a3 x की पावर क्यूब + ... an और x पावर n। क्या आपको बहुपद में 2 चीजें दिख रही हैं, कौन कौन सी, अगर बहुपद में मैं बताऊं तो 2 चीजें आपको दिख रही होंगी, a1 a2 a3 और an। इन सभी को क्या बोला जाता था बताइए, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या थी, वास्तविक संख्या, ध्यान से समझ लेना। और इसके बाद जो x लिखा था, सभी जगह तो x लिखा है, पावर अलग अलग है, तो जो x होता था, x को क्या बोलते थे, चर। x क्या है, चर। आपने एक चीज यहाँ पर देखी, चर की घात यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी, 2, यहाँ पर कितनी, 3, यहाँ पर कितनी है, n। चर की घात कुछ भी हो, चर की घात कुछ भी हो, लेकिन कैसी संख्या है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, n आ रही है, मतलब ये संख्याएं आ रही हैं। अर्थात n का मान, जो घात का मान है, चर की घात, चर की घात, चर की घात कितनी आ रही बताओ, चर की घात आ रही है एक कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कैसी, एक प्राकृतिक संख्या। ये कैसे होती है, प्राकृत संख्या। क्या चर की घात प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही है। मतलब चर की घात कभी भी ऐसे मत आ जाए, कैसे, 3/2, 2/3, मतलब भिन्न ना आ जाए। क्या ना आ जाए, भिन्न के रूप में
ना आए, या चर कभी भी कैसे ना आए, अंडर रूट के अंदर ऐसे ना आए कि अंडर रूट एक्स हो गया, ऐसे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान से सीख लो, ऐसे ना आ जाए कि 1/x, बोला क्यों नहीं आना चाहिए, मैंने कहा ऐसे आ जाएगा तो ये x ऊपर जाएगा तो बताइए x की पावर कैसी होगी, -1। हमने देखा कि यहाँ पर कहीं पे भी कैसी धनात्मक संख्याएं आ रही, कैसी आ रही, धनात्मक। निगेटिव का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मतलब निगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए। जो घात है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए, प्लस में। कैसी रहनी चाहिए, प्लस में। तो एक बार मुझे दिमाग लगा के बताना है, इतनी चीजें समझे कि नहीं, बताओ। अगर मैं ये कह दूं y की पावर 2 ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, आपने कह दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अगर ऊपर जाता तो ये क्या हो जाता, y की पावर -2 और प्लस का 3। तो जब y की पावर -2 हो गया, मैंने बोला ना माइनस में घात नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में घात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं रहेगा। अब एक बात और समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, एक चीज और समझिए, ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बहुपद है कि नहीं, इसके बाद आप आंसर देंगे। पहले ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये बहुपद है कि नहीं, ये बताइए। 4 ऐसे कर लो, 16 की पावर 2 प्लस का 9, मैं ये कह रहा हूं, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए ना कि ये किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, और ये किसका, y की पावर कितनी, 2, अब कितनी पावर बाहर आएगी, 1, और ये प्लस का क्या लिखा है, 9। तो ये इसमें रूट थोड़ी चढ़े हैं, क्या इसकी पावर भिन्न भिन्न के रूप में नहीं है, एक है, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अर्थात कोई क्वेश्चन अगर ऐसे टाइम में कुछ लिखा होगा तो उसको हम सरल कर लेंगे और देख लेंगे कि उस पर पावर कैसी है। क्या बताओ, समझ आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन बताएं, कैसे बताएं, बताओ, ये बताओ। अगर मैं बोलूं तो ये बताओ, पहले में क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखो, हमें इससे मतलब नहीं, इस पे रूट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि a1 a2 का मान क्या था, वास्तविक संख्या। वास्तविक में चाहे वो भिन्न हो चाहे विभिन्न ना हो, मतलब भिन्न हो या ना हो, या रूट हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। अर्थात जो हमारा अंक आ रहा है उस पर रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो चर है, चर की पावर कितनी है बताओ, 2। तो ये कैसा हो गया, इससे तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं, तो फिर ये क्या हो गया, बहुपद। यहाँ पर इसको देखना है, क्या ये बिल्कुल सेपरेट है, 2 पावर है, कोई दिक्कत है, इस पे रूट है, तो क्या ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बहुपद। ये क्या हो गया बताओ, इसको देखना है ना, ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल है, बहुपद है। अच्छा ये बताइए, इससे ये क्या हो जाएगा, 2 बार आएगा और x बार आ जाएगा, तो ये लिखा है, तो ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है। कैसा बहुपद है बताओ, एक घाती बहुपद है ना, और ये कैसा था, 2 घाती। ये कैसा है, 2 घाती। ये कैसा है, 2 घाती। ये बताओ ये कितने घातीय बहुपद है, कैसा है, ये बताओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, सब कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी को इसी प्रकार से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² + 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ए का मतलब क्या है, x गुणे b का मतलब क्या है, 2। अगर इसको मैं सरल करूं तो ये हो जाएगा ax², 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूना 4x। ये बताओ ये कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, और बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मैं बताऊं, आप डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि कितने घात का बहुपद है, तो मैं बताऊं यहाँ पर कितनी पावर है, इस पावर में गुणा कर लेना, 2 एकम 2, कितनी पावर हुई, 2। तो इसलिए कितने घात का बहुपद हो गया, 2 घात का। क्या हो गया, 2 घात का। अब ध्यान समझ आ चुका है कि नहीं, बताओ समझ आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें कितनी घात का बहुपद होगा, इसकी पावर 1 है, तो कितने घात का बहुपद हो गया, 3 घात का। और तरीका क्या है, तरीका तो ये है a - b का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, इतना तो आप समझ चुके हैं। ये बताइए, ये नीचे पावर हो गया, x पावर क्या हो गया, -2 प्लस का 3, ये बहुपद है, नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार ये देखो 1/, क्या हो गया, नीचे आ गया, और नीचे आ जाएगा तो बहुपद नहीं है। ये वाला बताओ, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 ही तो लिखा था, तो इस पावर से ये रूट खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 3। तो ये तो क्या है, बहुपद है। क्या समझ आ चुके, बताओ सभी बहुपद कौन से हैं कौन से नहीं है। तो बहुपद पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, हाँ तो इतना करना हो कर लो।
चलिए बताओ बताओ, ध्यान से सुनो। निम्न में से बहुपद की घात बताइए, निम्न में से बहुपद की घात बताइए। ध्यान से पढ़ेंगे सही से। देखिए निम्न में से बहुपद की घात बताइए। हमको यहाँ पर देखना है घात बताने, क्या बताना है? घात। मैंने बोला था चर, चर क्या है? x, यहाँ भी चर x है। तो बड़ी पावर क्या है? 3। तो कितनी घात हो गई? 3। मैंने बोला था सबसे बड़ी पावर उठाना। अब ये बताओ मुझे, एक बार बताइए, एक बार बताइए, यहाँ पर मैंने क्या आप इसको ऐसे ही लगा देंगे? आप इसको, मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला होता है कौन सा? a प्लस b का होल क्यूब लिखा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ऐसे था। एक बार मैं हल करके दिखाता हूँ फिर आप समझिए। 2 की घात 3 प्लस x की घात 3 प्लस ये वाला देखो यहाँ पे फॉर्मूला सही नहीं, 3ab होता है। 3 गुणे 2 गुणे x और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा? 2 प्लस x। अगर मैं इसी को आगे बढ़ा लूँ तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। x की पावर 3 और 3 दूनी 6x और कोष्टक के अंदर 2 प्लस x। अगर मैं इसको बताऊं तो ये 8 प्लस x पावर 3 और 6 दूनी 12x और इसका जब इसमें गुणा होगा देखो 6 और x क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ पर बताओ घात कितनी है? घात कितनी है? सबसे बड़ी पावर क्या? 3, यही तो है। तो फिर 3 घात है। अब मैंने ये बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कैसे? मैंने ये बोला था यहाँ पर कितनी घात है? 1। तो इसका पावर का यहाँ पे गुणा कराना, कितनी घात आ गई? 3 हो गई ना। इसी प्रकार क्या इसको खोलने की आवश्यकता है? नहीं, इसका इसमें गुणा करवाना है। क्या करवाना है? गुणा। तो घात बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 कितनी हो गई? 6 घात हो गई। क्या समझ आ चुके हैं? बताओ। इसी प्रकार अगर मैं इसको बताऊं, आपने कहा कि सर यहाँ पे कितनी? 2 घात, 1 घात है, 2 एकम 2। अब इसमें ये भी तो देखिए, केवल अकेला थोड़ी ये भी तो है इधर। तो इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला खोलिए, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे x गुणे 2 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x। इसको हल करेंगे तो ये बताओ, एक एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 और 2 दूना 4x और प्लस 3x। ये हो गए 4 3 7x और प्लस का क्या बचा? 4। अब ये बताओ यहाँ पर कितनी पावर है? घात कितनी है? बताओ घात कितनी है? यहाँ पर 1 घात है। तो जल्दबाजी मत करें, सही ढंग से पढ़ें। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, x की पावर 3 प्लस 9 और इसकी पावर में 4 कर दूं। अब मैंने पूछा आपसे घात बताओ, तो आप कह देना 4 के 12। कितनी पावर हो गई? 12। क्या समझ चुके हैं? बताओ। कर लेंगे? चलिए इतना कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अभ्यास। देखो बहुपद के शून्यक देखेंगे हम लोग क्या होते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो ये समझे कि बहुपद के शून्यक होते कितने, किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो ये डिपेंड करता है घात पर। किस पे? घात पर। बहुपद की जितनी घात होगी बहुपद के शून्यक भी उतने ही होते हैं। जैसे बहुपद की घात के बराबर शून्यकों की संख्या होती है। क्या ये बात समझ आ चुकी है? मतलब बहुपद की घात के बराबर शून्यकों की संख्या होती है। जैसे मैं ये पूछ दूं कि 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 के कितने शून्यक हैं? शून्यक है। तो आप बताएंगे कितने शून्यक है? बहुपद की घात कितनी? 2। तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक।
अगर मैं आपको बताऊं ये शून्य कैसे निकाले जाते हैं, ये शून्य निकाले जाते हैं गुणनखंड करके, 2 घात के गुणनखंड करके, 3 घात के भी गुणनखंड करके ऐसे निकाले जाते हैं। अब ये बताओ, पहले तो ये बताइए ये कौन सा बहुपद है, ये किस प्रकार का बहुपद है, ये है आपका बहुपद है एक घाती बहुपद। कैसा है, एक घाती। और बताओ क्या है, एक घाती बहुपद है, 2 पदी बहुपद है। कैसा, 2 पदी बहुपद है, 2 पदी है और एक घाती। मैंने कहा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 माइनस की 3x, कुछ भी नहीं, इसको बराबर में क्या कर देंगे, 0। इसको इधर ले जाए या तो फिर इसको इधर ले जाए, तो माइनस की 3x अगर इधर रखेंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस मानेंगे, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की 6 अपॉन माइनस की 3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2, अर्थात शून्य क्या है, शून्य, शून्य क्या हो गया आपका, शून्य क्या हो गया, 2, शून्य का जो मान है वो कितना हो गया, 2। ठीक है ना, समझ गए। बस अब अभ्यास पे आ जाइए।